तब मैंने आज से 6 महीने पहले जब वित्तीय स्वीकृति से लेकर हमने आंदोलन किया था, दिल्ली तक हम गए थे और ये भर्तियां सैंक्शन करवा के और पूरा काम क्लियर करवा के लाए थे कि 12,000 12,500 भर्तियां टोटल होनी थी। जो करवाने की तैयारी थी उसके लिए 3531 जो भर्तियां थी उनकी फाइल क्लियर हुई थी। और साथ ही इस 3531 में आज से 3 महीने 4 महीने पहले के ट्वीट देख सकते हैं आप। 1800 की एक फाइल है वो जुड़वाएंगे। साथ ही इसके अंदर साथियों जो पिछली भर्ती का जो बैकलॉग बचेगा, बैकलॉग कौन सा, वेटिंग आने के बाद जो बैकलॉग बचेगा, अभी एक वेटिंग और आएगी जो पिछली भर्ती है उसकी सीएचओ की जो एक वेटिंग और आएगी, कम से कम 400 से 500 तो कम से कम वेटिंग आने की पूरी संभावना है। क्योंकि कई साथी लोग छोड़ के और एम्स में लग गए, कई साथी लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या किसी कारणों से नहीं ज्वाइन कर पाए, या कुछ सीटें किसी जैसे स्पोर्ट्स कोटे में कुछ सीटें भर जाएंगी, उसके बाद कुछ सीटें खाली भी रह जाएगी। तो साथियों वो वाली कुछ कोर्ट केसेस की जो सीटें थी पिछली भर्तियों की वो सीटें प्लस उन सीटों में तो वेटिंग आएगी। फिर साथियों जो जैसे बैकलॉग की दूसरी भर्तियां जैसे विकलांग कोटे की है, जो अदर जो आरक्षित सीटें थी कुछ एक वो सीटें हैं, चाहे वो अदर कुछ एक कोर्ट केसेस की भी कुछ एक जो और लंबे टाइम तक अगर कोर्ट केसेस चलते हैं तो वो सभी सीटें अगली भर्ती में जुड़ेंगी। ऐसी भर्तियों की संख्या 300 से 400 है साथियों, करीब 300 के करीब मान लीजिए आप तो। और 300 तो ये हो गए और लास्ट में जो 3531 वो और 1800 की एक फाइल, तो साथियों कुल मिला के ये है। प्लस जो वेटिंग है, अगर 100% वेटिंग आएगी, वेटिंग में क्या है 4 केसेस तो विडो बहनों के हैं तो उनके लगे हुए हैं, उनमें भी पॉजिटिव फैसला आने की संभावना है। जो बाहर से है जैसे यूपी और हरियाणा से जो बहनें हैं उनका कोर्ट केस है, उनका समाधान अगर हो जाता है तो 4 सीटें उनको चली जाएंगी। फिर उसके बाद जो विडो कोटे कुछ एक सीटें और रह जाती है तो वो भी बैकलॉग के अनुसार जुड़ के आ जाएगी आगे। पर एक्स सर्विसमैन और विडो की तो मैंने पिछली भर्ती में ही कंप्लीट करवा ली थी अपन लोगों ने भाग दौड़ करके। साथियों पिछली भर्ती सीएचओ केवल 6 महीने में अपन ने पूरी की क्योंकि उसमें कोई राजनीति नहीं घुसी, और इस बार वापस सीएचओ में राजनीति घुसने की संभावना जरूर है। तो साथियों आप लोग सतर्क रहें इनसे, फर्जी बेरोजगार नेताओं से। अगर कोई इंटरफेयर करता है तो हमारी भर्ती अटकने का प्रयास होगा 100%, क्योंकि कोर्ट केसेस लगेंगे। जैसे बेरोजगार नेता इंटरफेयर करेंगे 100% के कोर्ट केसेस लगेंगे, और वो वकील भी मैं फिक्स बता दूंगा कौन से वकील के थ्रू लगेंगे। तो साथियों आप सभी से निवेदन है कि भी साथ बनाए रखें। सीएचओ की जो न्यू वैकेंसी है उसकी पदों की संख्या मैंने बता दी। साथ में साथियों जो एजेंसी जो तय होनी थी, रोस्टर चार्ट जो था उसका क्लासिफिकेशन, यानी रोस्टर एससी एसटी ओबीसी सभी को जो जितना जो आकलन था कि भाई कितनी सीटें किसको जानी है 3531 में से, वो आपने देख ही लिया था, मैंने ट्विटर पे डाल ही दिया था, आज से काफी दिन पहले की बात है। साथियों अभी कॉपी पेस्ट जो गैंग है वो सक्रिय हो गई है, तो वो लगा के कॉपी पेस्ट फिर डाल देते हैं कई लोग। तो साथियों अब मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, इसके अंदर जो एजेंसी डिसाइड होनी थी, तो एजेंसी में साथियों जो टोटल मिला के 9000 वैकेंसियां थी एनएचएम के अंडर में, जिसमें 3531 तो ये है, प्लस 9000 के अंदर जो बाकी की बची है वो नर्सिंग ऑफिसर की है, और जो पैरामेडिकल स्टाफ की है, फार्मासिस्ट की है, और चाहे आयुर्वेद के जो ऑफिसर्स है मेडिकल ऑफिसर्स उनकी है, चाहे आयुर्वेद नर्सिंग ऑफिसर की है, और अन्य जो मैनेजमेंट कोटे की है, कंप्यूटर ऑपरेटर, सब तरीके की जो वैकेंसीज है बाकी 3531 के अलावा 9000 में टोटल वो आ गई साथियों। साथ ही जो 600 से ऊपर कुछ पद है साथियों, वो पद है मैनेजमेंट कोटे के, वो कराएगा सिफू। मैं आपको बता दूं सिफू है जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर वाला जो है वहां से वो होनी है साथियों। मैं बता दूं आपको वो 600 के करीब वैकेंसियां उनको दी गई हैं। साथ ही जो 3531 के अलावा जो वैकेंसीज बच गई, नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे फार्मासिस्ट की हो, सारी की सारी जो पोस्ट है उन पे भी शिफू के ही कराने की संभावना है। और केवल जो 3531 भर्तियां हैं उन पे हमने 4 संस्थाओं को साथियों पत्र लिखवाया है कि भाई हमने अधिकारियों से बात की थी, मैंने ट्वीट भी डाला था कि भी 4 संस्थाओं, क्योंकि पहले काम कर लें फिर लाइव आके वीडियो में बताएं आपको तो ज्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग काम नहीं सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो मैं चाहता था कि हमेशा आज तक जब भी लाइव आया हूं खूब सारी सफलताएं लेके और आप लोगों के लिए खुशियां लेके आता हूं साथियों। आप सभी को पता है तो सीएचओ के जितने भी साथी हो तैयारी शुरू कर दें। 4 संस्थाओं को लेटर भेजने की बात थी, उसमें चौथे जो है फर्स्ट तो सिफू, सेकंड एमएनआईटी और थर्ड आरयूएचएस और फोर्थ अधीनस्थ बोर्ड की जो है हमने आज बात रखी थी सुबह साथियों कि भेजा जाए। क्योंकि पहले भी हमने 4 संस्थाओं की इनकी बोली थी, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड क्या है संविदा की वैकेंसी जो है उनको लेता नहीं है। दूसरा अधीनस्थ बोर्ड के पास मार्च तक समय नहीं है साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अधीनस्थ बोर्ड की थी पहले, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि मार्च तक उनके पास जगह खाली नहीं है, कोई भी वैकेंसी के लिए मार्च तक सारी
जो है मंथली बुक है सारी एग्जाम्स, तो ये एक बड़ी समस्या आ रही है। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं साथियों, क्योंकि एक बड़ी भर्ती है, एक तरीके से 1.25 लाख के करीब फॉर्म इसमें आने की संभावना है। तो बड़ी भर्ती होने की वजह से थोड़ा सा, अगर छोटी भर्ती होती तो 100% मार्च से पहले आराम से अभी सितंबर अक्टूबर तक अपन करवा लेते। जैसे रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की अपन ने भिजवाई, सभी को पता है, लोगों ने तो ये मान लिया था कि भी मेरिट आधार पे आएगी रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन। लेकिन और बड़े लोग थे, कई लोग अपने आप में बड़े बन रहे थे कि हम इसको कल ही विज्ञप्ति जारी करा देंगे, परसों ही विज्ञप्ति जारी करा देंगे। कुछ नहीं, विज्ञप्ति तो जारी पता नहीं हो ही नहीं हो, लेकिन उनको बहका के, बेवकूफ बना के और उन सभी कुछ युवाओं के केस मुकदमे लगवा दिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें से भी कोशिश करके कुछ को तो बचा लाए, लेकिन 2-3 लोगों की तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। मुझे दुख है उन साथियों का, वो साथी हमसे मिले, जिससे उनको हम प्रयास करेंगे कि वो केस मुकदमे से नाम हटवाने का प्रयास करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, सीएचओ की जो एजेंसियां हैं, 4 एजेंसियों को पत्र भेजे, 3 एजेंसियों को पत्र भेजे गए और आज या कल में, शाम तक या कल तक अधीनस्थ बोर्ड को भेज दिया जाएगा। शिफू, MNIT, RUHS और अधीनस्थ बोर्ड। अब जो यस करेगा इनमें से, क्या है, शिफू अभी मैनेजमेंट कोटे की भर्ती के लिए तो तैयार है, लेकिन सीएचओ के लिए तैयार नहीं है साथियों। दूसरा MNIT है, लास्ट में अगर कोई ये भर्तियां, ये तीनों संस्थाएं नहीं कराते तो शिफू तो करा ही कराएगा, लेकिन उससे पहले प्रयास है कि भी ये RUHS या MNIT करा दे। और साथ में अधीनस्थ बोर्ड से भी पूछा गया है। अब अधीनस्थ बोर्ड का भी 1-2 दिन में जवाब आ जाएगा। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से आज सुबह मिला ही था, आपने फोटोज भी देख लिए होंगे, और शुक्रवार को भी मिले थे और पिछली उसको भी मिले थे। सप्ताह में 4 बार अब तक 7-8 दिन में मिल गया हूं साथियों, सिर्फ इस वजह से कि कैसे भी करके रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और सीएचओ और जो अदर वैकेंसीज नहीं है, जैसे कंप्यूटर निदेशक, इनके लिए भी कुछ एक चीजों के लिए हम लोग मिले थे साथियों। तो आप लोग चिंता ना करें, 100% जल्द से जल्द इस विज्ञप्ति को जारी करवाएंगे जो सीएचओ की है उसको, क्योंकि बहुत स्पीडली काम हम लोग कर रहे हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो दिल्ली तक हम जाएंगे, आप चिंता ना करें, 100% हम लोग इसको जारी करवाएंगे साथियों, जल्द से जल्द। और साथियों, इसके बाद जो वैकेंसी का जो संख्या है वो मैंने आपको बताई दी थी, 5500 तक हम लोग ले जाने का प्रयास करेंगे। ये भी हमें आंदोलन करने पड़ेंगे साथियों, तब जाकर ये 5500 हो पाएंगी, नहीं तो अगर ऐसे ही बैठे रहे तो शायद नहीं हो पाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को की विज्ञप्ति जारी कराएं। साथ ही साथियों, जो सीएचओ की जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर दे। सीएचओ की जो पिछली भर्ती है उसमें वेटिंग का मैंने आपको बता दिया। सीएचओ की पिछली भर्ती के अंदर जो साथी लोग चयनित सीएचओ लगे थे, उनमें जो ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, 500 से ऊपर साथी है जो अभी ब्रिज कोर्स कर रहे हैं वर्तमान में, उन सभी साथियों के लिए यह है कि एग्जाम की एक प्रॉपर न्यूज है। मैं बता दूं, 22 से 30 अगस्त के बीच में उनके एग्जाम्स, ब्रिज कोर्स की जो के बाद जो एग्जाम्स होने हैं RUHS की तरफ से, वो करवाने के पूरे प्रयास है और 100% 22 से 30 के बीच में करवा दी जाएंगे साथियों। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो सीएचओ की गाइडलाइन है वो 100% जारी होनी थी आज, लेकिन एनसीएम MD साहब का भी ट्रांसफर हो गया और वो भी आज भी सिर्फ 1 घंटे के लिए आए थे साथियों। तो अप्रूव्ड होके तो आज शाम को फाइल आ गई थी। प्रयास था हम शाम तक भी, अभी थोड़ी देर पहले तक भी MD साहब से मिले थे, लेकिन उन्होंने जलते में मिले साथियों, क्योंकि उनका क्या ट्रांसफर हो गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि NHM के 5 MD चेंज हो गए, 4-5 हेल्थ सेक्रेटरी अब तक चेंज हो चुके हैं, 5 साथियों। इतना बुरा माहौल चल रहा है, बार बार अधिकारी चेंज हो रहे हैं चिकित्सा विभाग में, और इस मंत्री चेंज हो गए 2 बार। तो साथियों, हालात इतने खराब होते हुए भी हम लोग इतनी भर्तियां कराने में सक्षम रहे, और अभी मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं साथियों कि 5500 के करीब इन भर्तियों को 100% हम NHM वाली जितनी भी जो सीएचओ की भर्तियां इनको पूरी करवाएंगे 100%। और साथियों, जो NHM की अदर वैकेंसीज है उनमें सिर्फ एक कारण से अभी तक अपना मामला अटका हुआ है विभाग से, जो सैलरी का इश्यू है उस पर अपना मामला अटका हुआ है। उसमें जो अपन ने मेडिकल कॉलेजेस जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस मैं आपको पहले ही बता दूं, उनमें कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां आने की बातें हो रही है। राजमेश में हमारी मीटिंग हुई थी थोड़े दिन पहले, मैं शिवांगी मैडम थी जब आयुक्त उसकी, तब भी मैं मिला था। वैभव गलेरिया जी के अंडर में भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये सारी आती है, तो उनकी जो वैकेंसीज है वो उन्हीं के अंडर में होती है। तो साथियों, उसमें नर्सिंग ट्यूटर्स हो, चाहे प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हो चाहे नर्सिंग कॉलेज के प्रोफेसर हो, सभी की भर्तियों के लिए लगातार हम लोग संघर्षरत है। लेकिन साथियों, जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं, जो अपने वैभव गलेरिया जी हैं, उनसे मिले और आयुक्त से भी मिले, तो
बात यह थी कि मेडिकल कॉलेजेस में जो हॉस्पिटल्स जो होते हैं 430 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल चाहिए एक मेडिकल कॉलेज के लिए, तो उसके लिए स्टाफ भी चाहिए होता है, आपको पता है। तो उसी के लिए जो स्टाफ लिया जाना है, उसके लिए जो नई वैकेंसी अलग अलग जिलावार अभी निकलनी शुरू हो चुकी है साथियों। लेकिन उसमें मैंने पहले ही आपको ट्वीट के माध्यम से बताया था कि उसमें इसी शर्त पे संविदा पे अगर भर्ती करना चाहो तो इसी शर्त पे कर सकते हो कि उनमें वैकेंसियों में 26,500 से ऊपर सैलरी होनी चाहिए नर्सेज की, पैरामेडिकल स्टाफ की 18,000 से ऊपर साथियों, साथ ही फार्मासिस्ट की 20,000 से ऊपर, 21,000 से ऊपर, और साथियों जो जितने भी, तो उसमें सभी में 1-2 हजार रुपए इससे ऊपर ही सैलरी आई है। चाहे एमओ की ले लो, चाहे नीचे चपरासी से लेकर सभी वैकेंसीज आप ले सकते हैं, 4th क्लास से लेके। तो सारी वैकेंसीज के अंदर जो पे स्केल है राजमेश के थ्रू आई है जितनी वैकेंसीज, इसके अंदर काफी अच्छी पे स्केल रखी गई है। और ये अपनी बड़ी जीत थी कि भाई हम 26,500 के मामले में, क्योंकि इससे पहले जो यूटीपी पे नर्सेज लगाए गए थे वो 7900 रुपए प्रति माह में लगाए गए, तो उनको एक बार के लिए हटा भी दिया गया था साथियों। उन्होंने मुझसे बात भी की थी कि हाँ कुछ नए साथियों को अगर लग सके तो कोई दिक्कत हो तो उन सभी साथियों को हम लोगों ने, उन लोगों ने जब आंदोलन किया तो मैंने उनकी बात भी रखी थी और उसको फेवर में भी लेते हुए सरकार ने उनको वापस नियुक्ति भी दी थी। साथियों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो इस चिकित्सा विभाग को पूरा बदल देंगे। साथ ही चिकित्सा विभाग में, मेडिकल फील्ड में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनमें भी सेम इसी तर्ज पे ही पे स्केल होना चाहिए, इसके लिए लड़ाई हमारी जारी है। अब साथियों सीएचओ की गाइडलाइन का मैंने आपको बता दिया, सीएचओ की गाइडलाइन 1-2 दिन और लास्ट, नहीं तो साथियों 1 तारीख को मेरा घेराव करने का था, लेकिन ये जो उदयपुर वाला कांड हुआ ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और इतना गलत कांड हुआ जो मतलब वास्तव में शर्मसार करने वाला कांड है। ये ऐसे कांड नहीं होने चाहिए देश में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि साथियों ऐसे चीजों का विरोध भी जरूर करें, आप लोग जो इस तरह के लोग हैं इनका विरोध जरूर करें। साथियों ऐसी कोई गलत गतिविधि हो रही हो तो सरकार को और जो पुलिस प्रशासन है चाहे सीआईडी सभी को सूचना जरूर करें। साथियों मैं आपको बता दूं गाइडलाइन के लिए 1 तारीख को घेराव करने वाले थे, नेट बंद हो गया, सारी प्रॉब्लम्स हो गई, पर कोई बात नहीं साथियों, 1-2 दिन और पोस्टपोन हो गया। पर जो पैसा है 50,000 रुपए जो मिलने थे फंड के बोर्डिंग और लॉजिंग के सभी साथियों को गवर्नमेंट कॉलेजेस के, तो 29 कॉलेजों के फंड के पैसे कल शाम से पहले आ जाएंगे अकाउंट में। अगर नहीं भी आते हैं तो भी हम लोग 100% 7 को मैं 6 या 7 को 100% कंफर्म मैं धरने पे बैठ रहा हूं साथियों, ये कंफर्म है। तो आप 7 को कंफर्म है, लगभग तय है डेट, आप लोग साथ देंगे तो 100% बड़ा घेराव हो जाएगा और देख लेंगे। वैसे इतने बड़े घेराव की जरूरत नहीं है, 144 धारा हो चाहे कोई सी भी धारा हो, अपन ने हमेशा घेराव किया है, लेकिन अपन पूरी ताकत के साथ घुसते हैं तो 100% अपन को सफलता मिलती है। साथियों जो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं 29 कॉलेजों के 1 हो जाएंगे, 10 कॉलेजों 6 और 4 यानी 10 कॉलेजों की और सैंक्शन हो गई है। टोटल मिलाकर 55 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, उनका डाटा इस सप्ताह में पूरा क्लियर हो जाएगा। शुक्रवार तक सबके पैसे आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे गवर्नमेंट 29 कॉलेजों के, बाकी 10 के इस शुक्रवार या सोमवार तक 100% आ जाएंगे। एक 6 की फाइल है, एक 4 की है और टोटल 29 की एक फाइल है। साथियों इसके बाद प्राइवेट कॉलेज के लिए हम लोग मिले, आज मनोज कुमार शर्मा से भी मिले, रजिस्ट्रार साहब से भी मिले, जो 26 कॉलेजेस हैं जिन्होंने जबरदस्ती साइन करवा लिए थे युवाओं से, साथियों से, सीएचओ से, उन लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई की हमने मांग की है, तो उनके तो रोके जाएंगे। बाकी जो टोटल 28 कॉलेजों के अब तक जो है अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल पहुंची है, अब तक उन सभी साथियों की डिटेल नहीं पहुंची, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत प्रभाव से सरकार इसको संज्ञान में ले कि इन कॉलेजों के खिलाफ हमने लेटर भी भिजवाए थे सरकार को। हमने पहले भी पृथ्वी जी को भी बात कही थी कि भी ये कॉलेजेस दादागिरी कर रहे हैं, कॉलेजेस अब तक इनके बच्चों के अकाउंट नंबर नहीं भेज रहे, तो साफ शब्दों में हमने एक ही बात कही थी कि इनका जो ट्रांसपोर्ट का और जो ट्यूशन फीस वो सारी रोक ली जाए जब तक ये लोग अकाउंट नंबर नहीं भेजते। साथियों अकाउंट नंबर इन्होंने भेजने शुरू किए, लेकिन अभी तक सिर्फ केवल 28 के करीब कॉलेजों के अकाउंट नंबर आए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 28 के करीब कॉलेजेस का मामला क्लियर हो गया है, वो परसों शाम तक हर हाल में आपके पैसे आ जाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस के, 28 कॉलेजेस के। साथियों बाकी का भी हम जल्द से जल्द प्रेशर डाल रहे हैं और आप लोग भी अपनी कॉलेजेस में जाके जैसे जाएं और पूछे, हमसे भी फोन करके पूछ सकता है कि किस कॉलेज का नहीं आया, तो वो सभी लोग जाके और उन कॉलेजों पे प्रेशर बनाए, नहीं तो आपके पैसे ऐसे ही अटके पड़े रहेंगे, आपको खुद को भी प्रयास करने होंगे। साथियों साथ ही जो कुछ एक ब्लॉक्स में सैलरी का नहीं आया था, तो वो ब्लॉक है उनमें सैलरी अब आनी शुरू हो जाएगी, सैंक्शन भी हो गई, आरोपी भी आ गई थी, भारत सरकार की भी आरोपी आ गई थी। तो साथियों जल्द से जल्द आप लोगों का जो है जो अकाउंट में अब सैलरी आनी शुरू हो गई, लगभग 60 से 70% सीएचओ के आगे बाकी आ जाएगी। साथियों इसके
इसके अलावा मैं आप लोगों को स्पोर्ट्स की बता दूं, स्पोर्ट्स की सूची के लिए अभी भी हम लोग प्रयासरत हैं। अभी एमडी साहब बहुत सीरियस ले रखा था, लेकिन एमडी साहब का ट्रांसफर हुआ है तो इससे दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखें। साथियों, गाइडलाइन जो है उसमें एएनएम और सीएचओ दोनों की अलग अलग है गाइडलाइन, एक ही साथ में आ रही है, और वो इसलिए आ रही है कि एएनएम की भी क्लियर रहे पूरी और सीएचओ की भी क्लियर रहे पूरी स्थिति की, भाई सीएचओ के लिए क्या क्या कार्य है और क्या क्या सारी चीजें हैं, क्या क्या उनके इंडिकेटर्स है, पूरी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, ताकि आपको जो अनावश्यक ये परेशान कर रहे हैं वो सारा काम क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हमने सारे सीएमएचओ को भी फोन कर दिया कि भाई कोई परेशान नहीं करे इस तरह से। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि एंटी फंड की जो गाइडलाइन है वो भी बहुत जल्द इसके बाद ही जारी होने वाली है उसमें, लेकिन अभी 3-4 दिन का समय और बढ़ जाएगा, क्योंकि नए एमडी आएंगे, उस पूरी चीज को पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे और क्या क्या मामला होता है। तो साथियों, ये अधिकारियों के चेंज होने की वजह से हम लोग काफी समय से परेशान हो रहे हैं। ट्रेनिंग फंड वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको दूसरी चीज बता दूं साथियों, जो अपने इसके बारे में, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के बारे में। रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन वाले साथी, जो साथी मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, साथियों क्या आप लोगों को पता है कि आपके सीनियर्स के साथ क्या हुआ? कई साथी लोग कहते हैं मेरिट आधार पे भर्ती हो जाए। साथियों, कुछ एक साथी लोग, सारे तो नहीं, ज्यादातर तो हमने वोटिंग करवाई थी, उसमें से 1600 वोट हुए थे, जिसके अंदर से 500 के करीब वोट तो आए थे मेरिट के लिए, 1100 के करीब, 1200 के करीब वोट आए थे लगभग लिखित परीक्षा के लिए, यानी 1700 के करीब वोटिंग हुई थी साथियों। तो मैं बता दूं आपको, उसमें साफ साफ हमने पहले वोटिंग कराई थी और उसी की तर्ज पे हमने ये काम किया था। साथियों, लिखित परीक्षा से क्यों कराना चाहता हूं मैं भर्तियां, आज आपको इसकी असलियत बताता हूं। आपको पता है पिछली भर्ती अपने सीनियर्स से पूछना वो कितने परेशान हुए। मैं 45 दिन में पूरी भर्ती कराने के लिए रोहित कुमार सिंह जी से ऑर्डर करवा के लाया था। हम लोग ऑर्डर करवा के लाए थे कि 45 दिन में इस भर्ती को निपटाना है, लेकिन कोई नहीं निपटी 45 दिन में। क्यों नहीं निपटी उसका कारण बताता हूं आज आपको। कोविड होते हुए, जब स्टाफ की जरूरत होते हुए स्टाफ नहीं मिल पाया, सरकार को एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। साथियों, क्यों नहीं मिल पाया, किस कारण से नहीं मिल पाया? क्योंकि मेरिट आधार पर भर्ती थी। उसका कारण मैं बताता हूं आपको। उसके फॉर्म की डेट आई, जैसे ही पहले रेडियोग्राफर हो चाहे लैब टेक्नीशियन हो, दोनों ही भर्तियों में बहुत कम लोग ऐसे थे। रेडियोग्राफर में तो 600 से 700 लोग भी नहीं थे रजिस्टर्ड, की 100% ये लग रहा था कि 1058 भर्तियां हैं, 100% सभी का सिलेक्शन होगा और भर्तियां खाली जाएंगी, सीटें खाली जाएंगी। दूसरी, लैब टेक्नीशियन में भी यही हालात थे, उसमें भी यही था कि भी लगभग सीटें पूरी फुल होंगी और कोई भी साथी वंचित नहीं रहेगा, कुछ एक गिने चुने रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हुआ क्या, उसकी असलियत आपको बताता हूं। यही स्थिति अगली भर्ती की होती है आपकी, अभी इस भर्ती की मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। इस भर्ती की यही हालात होनी थे। मैं भुगत भोगी हम लोग साथियों, हमने बहुत प्रयास किया। कोविड में जब कोई भी बाहर नहीं निकलता था, अकेला भरत बेनीवाल सड़कों पर रहता था और यहां से लेकर दिल्ली तक मैंने संघर्ष किया था साथियों। बड़े बड़े सीएचओ लेवल की भर्तियों के लिए दिल्ली तक भी गए थे, सभी भर्तियों के लिए यहां से भी हमने काफी संघर्ष किए। और उस दौरान जो भर्तियों में दिक्कतें आई, अपने सीनियर से पूछना साथियों, अगर वो भर्ती लिखित परीक्षा से होती तो 100% 1058 की भर्ती होती। फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले लोग नहीं आते, क्योंकि उनको पता था कि लिखित परीक्षा से उनका कभी नंबर आ ही नहीं सकता, इसलिए जो फेयर थे उनका सबका नंबर आ जाता। 419 फर्जी लोग घुस गए, उसके अलावा 35 अलग से फर्जी लोग। तो साथियों, उनको एसओजी में मुकदमा, आप ये क्या समझते हो एसओजी में मुकदमा आसान होता है? आज तक किस भी बेरोजगार नेता ने आज तक कभी फर्जीवाड़े के खिलाफ एसओजी में मुकदमा कोर्ट से जाके करवाया हो तो मुझे बता देना। 478 लोगों के, फर्जी लोगों के डॉक्यूमेंट्स हमने 7 से 8 रात बैठ के कंप्यूटर पे पूरे स्कैन कर करके निकाले और सारी चीजें निकाली कि इनके ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, इतने तारीख की ये मार्कशीट है, एमपी से यहां से बनवाई है, ये इस विश्वविद्यालय से बनवाई है, ये इस विश्वविद्यालय से बनवाई है। फिर उनकी इतनी हमने जासूसियां करी, तब जाके इतना कुछ हुआ। फिर हम कोर्ट में उन सबूतों को लेके गए। कोर्ट की 3री तारीख में हम लोगों के, पहले 2री तारीख में हालांकि डिसीजन हो गया था, 3री तारीख में हमें कोर्ट को ये सरकार के खिलाफ एक तरीके से एक्शन लेना पड़ा और इस अधीनस्थ बोर्ड के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ा, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और कोर्ट में एसओजी में मुकदमा दर्ज करना पड़ा एसओजी को। नहीं तो एसओजी आसानी से मुकदमा दर्ज नहीं करती है। और उसी गैंग का कॉन्टेक्ट मिला आगे रीट से, और ऐसे ही जो सरगना थे, जो पराशर वगैरह, जो कई लोग इसमें जेल में गए थे, वो लोग पैरामेडिकल काउंसिल में ही थे। तो इस तरह से एक बड़ा जाल था साथियों, आप सभी को पता है। और उसमें हम लोगों ने इतनी मुश्किल से ऐसे मुकदमा दर्ज कराया, तब जाकर कहीं कोई फर्जी लोग बाहर हुए, हमें धमकियां मिली, सब तरीके से हमें परेशान किया गया। और वो भर्तियां कोर्ट में डीम्ड यूनिवर्सिटी वालों ने और जो दूसरे जो बाहरी यूनिवर्सिटीज थी उन लोगों ने, फर्जी लोगों ने अटकाने शुरू कर दिए और उनके खिलाफ किसी भी बेरोजगार नेता ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई, सिर्फ कोरे ट्वीट
लिखे हुए आते थे। जब ज्वाइनिंग की बात आ गई, पूरी भर्ती जब निपटा के ले आए कि अब तो ज्वाइनिंग आ गई, तो 10 दिन पहले चुटपुट 20-30 लोगों को खड़े करके फर्जी प्रदर्शन और फर्जी तरीके से, पता था 10 दिन बाद ज्वाइनिंग होनी है, सबको पता था, तो श्रेय लेने की होड़ में लोग लग गए। लेकिन धरातल पे काम किसी ने नहीं किया। उसी की बदौलत मैंने सोच लिया कि हर हाल में अब लिखित परीक्षा से भर्ती कराऊंगा, ताकि अगली भर्ती के अंदर जो फेयर बच्चे हैं, मुझे पता है जिनकी मेरिट अच्छी है, वो 100% लिखित परीक्षा से भी 100% आराम से अच्छे नंबर ले आएंगे। और उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, साथियों तुमने खुद ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। क्यों मारी? क्योंकि तुम लोग फर्जी लोगों की बातों में आ गए और तुम लोगों को उकसा के यूज किया गया और खुद का यूज कर लिया गया। और वो साथियों मैं बताऊं आपने कैसे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि अगर लिखित परीक्षा से होती तो फर्जी लोग रजिस्ट्रेशन वाले हैं। क्या आपको क्या लगता है? मैं चैलेंज कर रहा हूं, हमारे पास सूचना मिली है कि 12-13 हजार लोग फर्जी डिग्री डिप्लोमे बनवाने की बातें चल रही है, काफी अफवाहें भी आ रही है, काफी कुछ। और जिस दिन फॉर्म चालू हो जाएंगे उस दिन से वो रजिस्ट्रेशन चालू करवाएंगे, उससे पहले करवाएंगे तो भरत बेनीवाल जैसा उनका विरोध कर देगा और उनके रजिस्ट्रेशन रुकवा देगा। आप सभी को पता है। अचानक से आएंगे जैसे पिछली बार आए थे, और लास्ट के 5 दिन जब फॉर्म की डेट बची थी, उस 5 से 7 दिन के अंदर अंदर एक साथ में 4 से 5 हजार रजिस्ट्रेशन दोनों भर्तियों से संबंधित हुए एक साथ में, और सब लोग बैठे बैठे देखते रह गए। आप क्या समझोगे? ईसीजी टेक्नीशियन तक में इतने ज्यादा फर्जी लोग घुसने का प्रयास हुआ। ये तो हमने कोर्ट से कैसे जैसे करके मेघालय वाले हो चाहे वाईपीएन वाले हो, वो वैसे रुकवा दिए। और वो मेघालय वाले डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले भी केस जीत चुके हैं, और उसी के आधार पर बाकी की यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज उनको भी मौका मिलेगा। और 100% आप देख लेना, जो है फर्जीवाड़े की आड़ में पूरा खेल चलेगा इन लोगों का। उसको रोकना है हमें, तो लिखित परीक्षा से कराना जरूरी था। साथियों, आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है, मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं इस प्रोफेशन का सुधार हो और इसमें जो फर्जीवाड़ा वो बंद हो। जो रियल में पढ़ाई करते हैं उनके साथ गलत ना हो। सिर्फ आप लोगों के लिए लड़ाई चल रही है साथियों। आप लोग साथ देंगे तो ही ये सब कुछ हो पाएगा साथियों, अन्यथा ऐसे तो करते रहो चाहे कुछ नहीं होने वाला। जो फर्जी लोग हैं वो आप लोगों का यूज करते रहेंगे। आपको पता है कि भी एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए हुआ साथियों, वो मुद्दा सही था। लेकिन उसके अलावा सीईटी में जब एग्जाम जूनियर अकाउंटेंट का हो रहा है साथियों, जूनियर अकाउंटेंट वाले साथी है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप हर भर्ती में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के प्रयास हो रहे हैं? क्या आप भी चाहते हो आपकी भर्ती में इस तरह से हो? नहीं होना चाहिए। 2-2 परीक्षाएं होंगी तो एक परीक्षा में चलो फर्जीवाड़ा करने का प्रयास कर लेगा व्यक्ति, लेकिन उसके 10 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे तो उसमें अगली परीक्षा में नहीं कर पाएगा। 2-2 परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं होता, आप सभी को पता है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा नहीं साथियों, तो कम से कम साथियों, मैं गलत चीज के हमेशा खिलाफ रहा हूं। मैं कभी भी गलत चीज की खिलाफत करता हूं, खुल के बोलता हूं, बिल्कुल नहीं डरता, एकदम दहाड़ के बोलता हूं। और मेरे साथ जो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता नहीं हूं, मैं कर देता हूं। और साथियों किया भी इलाज ढंग से भी किया है साथियों। अब मैं आपको बता दूं मेरिट आधार पे क्यों, किस तरह से मेरिट बनवाओगे आप? किसी की 12th आर्ट्स की थी, किसी की साइंस की थी, किसी की मैथ्स की थी, इस तरह से भी लोग अब नर्सिंग में तो इस तरह से भी आए हुए हैं जीएनएम में। पहले अब एक डिग्री है, एक डिप्लोमा है, एक की 12वीं सीबीएसई बोर्ड से, एक की 12वीं अजमेर बोर्ड से, एक की 12वीं तो झारखंड बोर्ड से ही है। झारखंड बोर्ड की फर्जी मार्कशीटें पकड़ी गई, जामिया बोर्ड की मार्कशीटें पकड़ी गई है एनएम के अंदर। क्यों ना हो लिखित परीक्षा? आप खुद बताइए साथियों, आप खुद ये चीज बताइए। बाहर से फर्जी डिग्रियां बन के आती है, फर्जी डिप्लोमे बन के आते हैं, 12वीं की मार्कशीटें बन के आती है, अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बनवा लेते हैं, प्लेसमेंट एजेंसियां हैं उनमें जो सरकार से पैक्ट कर रखा है उनसे फर्जीवाड़े वाले लोग जो है वो जुड़े रहते हैं। साथियों आप खुद सोचिए, अनुभव प्रमाण पत्र भी फर्जी बना के 3-3 साल के दे देते हैं, 1 साल के 10 बोनस अंक मिलते हैं। और जो 70% आप अपने सीनियर से पूछ रहे हैं मेरिट में, किस हिसाब से 70% निकाले जाते हैं? 30% बोनस अंक, उसके अलावा जो 70% जो निकलता है ना, वो आपकी 12th और जैसे डिप्लोमा है जैसे उसका दोनों का मिक्स करके और दोनों की परसेंटेज एवरेज 2 का भाग देके और फिर उसका 70% निकलता है और उसमें 30 अंक बोनस जुड़ते हैं। साथियों ये कौन सा न्याय है आप बताइए? मैं कोई संविदा कर्मी भाइयों के खिलाफ नहीं हूं, संविदा वाले साथी उनके भी साथ हूं, लेकिन उनको डायरेक्ट परमानेंट करे सरकार, हम उनके साथ हैं। और कोई तरीके से इंटरव्यू लेकर आप डायरेक्ट परमानेंट कीजिए, लेकिन फर्जी लोगों को हम नहीं घुसने देंगे। जो प्लेसमेंट एजेंसियों के थ्रू कोई भी कैसे भी घुस जाएगा, ये गलत तरीका है। जो वर्जित तरीके से आप घुसिए, 2-2 साल नहीं हुए आप कहते हो परमानेंट कर। अरे साथियों परमानेंट भी होइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन फेयर तरीके से होइए। जो गलत है फर्जीवाड़ा है, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों। आज आपके लिए मैं कह रहा हूं, आपकी आज आपको लग रहा है कि 600 से 700 रजिस्ट्रेशन रेडियोग्राफर वालों के, 800 रजिस्ट्रेशन होंगे, 1000 होंगे, और भर्ती आ रही है कितनी की? 800 की, 800 की और 900 की भर्ती है लैब टेक्नीशियन की। दोनों के अंदर जो पद जुड़ेंगे मैं आपको बता दूं,
83 पद जुड़ेंगे रेडियोग्राफर में और 363 जुड़ेंगे लैब टेक्नीशियन में। ये जुड़ेगा। दूसरा जो बैकलॉग है उसके दोनों के अंदर पद जुड़ेंगे, वही लगभग 1050 से 1100 पद हो जाएंगे। लगभग 1100 के समथिंग पद होने की पूरी संभावना है रेडियोग्राफर की, और कुछ और पद भी मैं जुड़वाने की प्रयास करूंगा साथियों। प्रयास है मेरा, जब तक परीक्षा होगी तब तक और जुड़वा दूं। लैब टेक्नीशियन भी 1350 के करीब पद होने की पूरी संभावना है। साथ ही पुरानी जो लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की भर्ती है उसमें से भी जो वंचित थे उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका समाधान हो जल्द से जल्द, उनके लिए लगातार लग रहे हैं। दूसरे से बात की और वहां पे अधीनस्थ बोर्ड में बात की तो उनका भी कुछ ना कुछ समाधान निकालने की बात चली। जो कोर्ट की सीटें रिजर्व कर गई थी उसके अलावा जो सीटें थी वो भी कोर्ट वाली भी अब खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि जब फर्जीवाड़ा ही उन पर साबित हो गया तो उनको रिजर्व क्यों करके बैठे आप लोग। तो वो बात हमारी हुई, तो कैसे न कैसे करके उनमें छोटा मोटा समाधान, छोटी मोटी लिस्टें तो अभी और आने की पूरी संभावना है साथियों। प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी उनका भी समाधान हो। साथियों सभी के लिए लड़ाई जारी है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे। अगर लिखित परीक्षा से ये रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती पहले ही हमने तैयार करवा ली थी पूरी फाइल, लेकिन अगर ये मेरिट वाला राग आप लोग नहीं अलापते तो ये लंबी नहीं खिंचती, और ये इतनी लंबी नहीं होती। अब तक ये लिखित परीक्षा से हो भी जाती और आप लोगों के साथ में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाते। अब कंपटीटर्स और एक्स्ट्रा पैदा होते जाएंगे और आप लोगों के ही नुकसान है। और ये भर्ती मैंने तुरंत जैसे लिखित परीक्षा का डिसीजन कंप्लीटली हो गया होते ही हमने, बताइए आप पहले क्यों नहीं चली फाइल, आप बताइए लिखित परीक्षा से अभी फाइल क्यों चली। जब मैंने कहा आप बताइए जो चीज हमने बोली वैसी की वैसी हुई कि नहीं हुई। मैंने कहा लिखित परीक्षा से करवाऊंगा तो करवाऊंगा, और 100% लिखित परीक्षा से हो रही है। कोई रोक के दिखा दे और कोई रोकेगा तो हम देख लेंगे कौन क्या करता है। और अभी तक तो फर्जी बेरोजगार नेता एक आध जो है वो बचे हुए थे, अभी रेल भी बना देंगे, मौका चढ़ने दो। जिस दिन मौका चढ़ेगा, हमने मना किया था कि बीच में इंटरफेयर मत करो, हमारी भर्तियों में फर्जीवाड़ा करने का प्रयास मत करो। मैंने पहले भी कहा था, और राजनीति करने का प्रयास मत करो जिससे वो भर्तियां अटकती हैं। पहले भी एक ही वकील ने पूरी भर्तियां अटकाई थी और वो उन्हीं फर्जी बेरोजगार नेताओं से जुड़ा हुआ था। तो साथियों आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि समझो इस बात को, आपका कोई साथी नहीं है, आपका साथी भरत बेनीवाल है। लास्ट में काम भरत बेनीवाल आना है लगातार, जितने भी मेडिकल विभाग के साथी हैं। साथियों तीसरी चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, ये भर्तियां हो गई, नए जो कैडर बन रहे हैं। ईसीजी की फाइल हमने चलवाई थी लेकिन अधिकारी चिढ़ गए, अब वापस दिक्कत आ रही है। साथियों मैंने कहा था ईसीजी वाले साथियों से, और मैं बिल्कुल संघर्ष करना बंद कर दूंगा इन चीजों के लिए अगर आप लोग इसी तरह से करते रहे तो। अगर साथ देना है तो ईसीजी वाले साथी वापस मिल लेना। साथियों मैं आपको बता दूं, 10 जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो 10 पैरामेडिकल कोर्सेज की आपने खबर भी पढ़ ली होगी। मैंने सुरेंद्र स्वामी जी ने मेरे से कल काफी चीजें पूछी थी, मैंने उनसे बताया था कि सारी चीजें कि सर ये कैडर्स बन के आ रहे हैं। पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में हम लोगों ने जो है पूरा जो आरपीएमसी का मैंने खुद डाला था आपके सामने, जितने भी कैडर्स हैं, आप जितने भी कोर्सेज हैं उनके कैडर्स क्यों नहीं बनाते हो। जब कोर्स चलाते तो उनके कैडर भी बनने चाहिए। तो सारे ही एक साथ में आप लोगों को, चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, कैथ लैब हो, इसके डायलिसिस के टेक्नीशियन के हो, ब्लड बैंक टेक्नीशियन के हो, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन हो, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, ईईजी टेक्नीशियन हो, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा टेक्नीशियन हो, परफ्यूजन टेक्नीशियन हो, ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन हो, सारे के सारे साथी लोग हैं जितने भी टेक्नीशियन है। और खास करके डेंटल टेक्नीशियन भी रह गए साथियों, 11वां ये है, आप जोड़ लीजिएगा। तो इस तरह से सारे जो टेक्नीशियंस हैं सारे विभाग के, उन सभी विभाग के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि सभी का कैडर बनवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन साथियों साथ ही ओटी टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन और इसके डायलिसिस टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन, साथ ही जो नेत्र सहायक हैं साथी, उन सभी साथियों के लिए 5 साथियों के लिए तो अभी भर्तियां हम लोग निकलवाने का काम कर रहे हैं। अभी भर्तियों की संख्या कम हो रही थी, इस वजह से दिक्कतें आ रही थी। बार बार हेल्थ सेक्रेटरी चेंज हो रहे थे, कभी मंत्री चेंज हो रहे थे, तो फाइलें अटक जाती है साथियों। लेकिन वित्तीय स्वीकृति काफी हद तक हम ले आए। अभी नेत्र सहायक की मुझे कल की तारीख में अगर निकलवानी हो तो 83 पद तो कभी भी निकलवा ले साथियों, लेकिन कम से कम 250 पद हो तभी मजा आएगा। तो साथियों नए जो नेत्र चिकित्सालय खुले उनमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत कुछ आए उनके लिए वैकेंसी। साथियों इसके अलावा अब नर्सिंग ऑफिसर भर्ती पे मैं आ जाता हूं। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती पे सबसे बड़ी जीत हमारी लिखित परीक्षा की, लगभग हमने जो आदेश जारी करवाया उसका फायदा मिल रहा है हमें साथियों। जल्द ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसको MNIT और RHS दोनों के पास पत्र भिजवाया है कि भाई कैसे भी आप लोग करवाएं। आरपीएससी को भी वापस से अभ्यर्थना भिजवाई साथियों, तीनों में से अभ्यर्थना पत्र भिजवाया। जो भी कराने के लिए तैयार हो जाएगा उसी को ये भर्ती दे दी जाएगी साथियों। और इसके अंदर हमने बताया है कि भी आरपीएससी के पास भी काफी फंड आएगा इसमें, क्योंकि लाख सवा लाख फॉर्म इसमें भी भरे जाएंगे साथियों। तो 1250 पदों पर यह भर्ती थी, लेकिन इसमें 3000 की एक फाइल एक्स्ट्रा चलवाई थी अपन ने, आप सभी को पता है। उसमें से 2
2000 वैकेंसियों के लिए तो ये लोग मान गए हैं। 2000 वैकेंसियां तो एकदम 100% है कि आपकी जुड़ने की पूरी संभावना हो गई है। 1000 वैकेंसियों का और हो जाए तो ये 4350 के करीब वैकेंसीज हो जाएगी। और साथियों, पुरानी जो वैकेंसीज है उनका भी बैकलॉग का हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी बैकलॉग कुछ एक बचा हुआ है साथियों, तो वो भी इसमें जुड़वाने का काम करें। 5000 के करीब नर्सेज की भर्तियां हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम लाए, जिससे सीएचओ की हो जाएंगी थोड़ी बहुत, तो 5500 के करीब तो, और 5000 ये तो 1150 भर्तियां नर्सेज के लिए, आयुर्वेद वाले साथियों के लिए आने की पूरी तैयारी है। तो आप लोग साथी लोग तैयार रहें। साथियों, सीएचओ के अंदर जो सीसीएच हमने हटाने का पूरा काम कर दिया लगभग, आप लोगों को बता देता हूं मैं, लेकिन आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो 100% हम लोग इसमें आगे भी जीत दर्ज करेंगे। एमएनआईटी, आरयूएचएस और आरपीएससी तीनों को फाइलें भेजी गई है, और चाहे किसी भी विभाग, किसी भी एजेंसी से पेपर करवाए, लेकिन जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करते हुए इन भर्तियों का जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करें बस, और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करें। जल्द से जल्द इनके सिलेबस और सारी चीजें जारी होनी चाहिए, इसके लिए हमारी मांग थी। आज एएनएम भर्ती है, उनके लिए भी हमने स्पेशल तौर पे रखा था। 1155 वैकेंसीज हैं, उसमें भी कम से कम 2000 भर्तियां जुड़वाने का काम हम करेंगे। 1800 से ऊपर भर्तियों की एक नई फाइल लगभग वित्तीय स्वीकृति की ओर है, जल्द ही उसकी वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। तो एएनएम के भी लगभग 3200 के करीब पद मेरे हिसाब से हो जाएंगे साथियों, 2000 के करीब अगर और क्लियर हो जाते हैं तो पद, क्योंकि पिछली भर्ती का बैकलॉग है वो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जुड़े। साथियों, ये भी एएनएम की भी लिखित परीक्षा से होने की पूरी संभावना है। संविदा कर्मी साथियों के लाभ के लिए स्पेशल 30 अंक इनको दिए जा रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हो चाहे एएनएम की भर्ती हो, दोनों के अंदर बोनस अंक 30 दिए जा रहे हैं 3 साल के, 10, 20, 30। और साथियों, बोनस अंकों में अभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई संविदा कर्मी भाइयों की बात नहीं की, तो संविदा कर्मी भाइयों की बात नहीं करते तो आज इसमें बोनस अंक आप लोगों को नहीं मिल रहे होते, और जो है केवल लिखित परीक्षा हो रही होती। तो साथियों, सबका एक बीच का रास्ता निकाला गया है ये, तो इस बीच के रास्ते, क्योंकि हमें और हमारे जितने भी बेरोजगार साथी हैं उनको और संविदा कर्मी साथियों को, दोनों को लड़ाने का काम हमेशा सरकार ने किया है शुरू से लेकर आज तक। उसी का फायदा उठा रही है सरकारें कि आज चिकित्सा विभाग की भर्तियां कभी संविदा पे आ जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है। तो इस संविदा प्रथा को बंद करने के लिए भी हम एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को साथ देना है। और जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनकी पे ग्रेड बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा आंदोलन एनएचएम के साथियों के लिए हमने तैयार कर लिया है। मूल आधार पूरा तैयार हो गया है, बहुत जल्द उसके लिए बड़ा आंदोलन होगा, और जल्द ही हम उसमें सफलता हासिल करते हुए 4th क्लास की भी कम से कम 12 से 13,000 सैलरी रखवाएंगे, और उससे ऊपर की पोस्टों के लिए तो 26,500, जैसे नर्सेज के लिए, फार्मासिस्ट के लिए 21-22,000 रुपए, इसी तरह से सभी के लिए ऊंची ही सैलरी रहेगी साथियों। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट भर्ती के लिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, फार्मासिस्ट भर्ती में जो बेरोजगार नेताजी है उन्होंने कितना बड़ा गेम खेला आपके साथ, वो सबको पता चल ही चुका है, सबके सामने राज भी खुल चुके हैं। पहले तो जब लिखित परीक्षा हो रही थी फार्मासिस्ट भर्ती की, तब तो वो आपके साथ मैं करवाई लाया था लिखित परीक्षा से, उसके बाद वो आपकी मांग उठाने लग गए। अब अचानक से मेरिट पे होने लग गई, तो अब मैं होने के चांस हो गए, वो ऑर्डर जारी हो गया क्योंकि आप मेरे से दूर चले गए, क्योंकि आपको ये लगा कि भी ये हमारे लिए कुछ करेगा, तो पता चल गया होगा आपको उनका। फिर अचानक से मेरिट पे हो गई, तो हम नेताजी मेरिट चिल्लाने लग गए, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे ना पहले कि भाई क्या होगा, भैया बेवकूफ बनाना अब लोग समझ चुके हैं आपको, फार्मासिस्ट भी समझ चुके हैं, नर्सिंग वाले भी समझ चुके हैं। नर्सिंग वाले तो पहले से ही जानते हैं, क्योंकि उनके सीएचओ की जो आपने आज तक एक भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं डाली, नर्सिंग ऑफिसर की आपने एक भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं डाली, बेवकूफी बनाया। तो फार्मासिस्ट वाले साथी है, उन सभी साथियों ने भी आपको पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया, और लिखित परीक्षा से उसको कराने के लिए हमें चाहे कोर्ट में जाना पड़े, विज्ञप्ति 1% जारी भी हो जाती है तो 100% ये भर्ती कोर्ट में अटकेगी। क्यों? क्योंकि एक बार के लिए मेरिट भर्ती और फिर लिखित परीक्षा से भर्ती। क्यों भाई, ऐसा किसको लाभ देना चाहते हो आप? फर्जीवाड़ा करना चाहते हो आप भर्तियों में? हरियाणा में चौटाला बनाया था ना, ध्यान है आपको? ओम प्रकाश चौटाला आज तक जेल में घूम रहा है 10 साल से। वही हालत इन अधिकारियों की कर देंगे, मंत्रियों की कर देंगे, बहुत हाई लेवल तक हम हालत खराब कर देंगे सरकार की, ये मेरा वादा है। अगर फार्मासिस्ट भर्ती 1% भी फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ी तो कतई नहीं चढ़ने देंगे, चाहे हमें एसओजी में जाना पड़े, हमें कहीं भी जाना पड़े। आपको दिख रहा है जब फार्मेसी काउंसिल ने खुद ने अभी पकड़वाए हैं, फर्जी डिप्लोमे डिग्रियां पकड़वा रहे हैं, ऐसे हालात चल रहे हैं। उसके बावजूद अभी थोड़े दिन पहले हमने शिकायत दी, उसके बावजूद आप फार्मासिस्ट भर्ती एक बार के लिए मेरिट से और फिर लिखित परीक्षा से, मेरिट से क्यों नहीं चाहते हम भर्तियां? सामने आंखों का फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसके बावजूद कहेंगे, उसके बावजूद भी आप बैठे बैठे देखते रहोगे।
अरे भैया लिखित परीक्षा से कम ये तो है ना कि हम तो चाह रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम हो, जो 1 मिनट पहले पेपर आए सभी के पास, और फिर उसके बाद उस पेपर आने के बाद एक साथ में सभी के पास आए और एक साथ में वो शट डाउन हो जाए कंप्यूटर, तो वो तरीका ज्यादा बेटर रहता है। उसमें पता नहीं अब कोई छोटा मोटा हैकिंग वैकिंग से रिलेटेड जो रहता हो तो मुझे पता नहीं है, बाकी जो सुने हमने आज तक, बाकी और कोई मेरे हिसाब से नहीं रहता उसमें दिक्कत वाली बात। और उसमें क्वेश्चंस भी 50,000 क्वेश्चन सारे डाल के फिर सॉफ्टवेयर में एक डब्बे की तरह हिलाए जाते हैं और फिर आते हैं, वो पता ही नहीं रहता किसके पास क्या क्वेश्चन, किसके पास, जैसे क्वेश्चन तो सबके पास सेम आते हैं लेकिन वही है कि पता ही नहीं रहता क्या क्वेश्चन आएगा क्या पेपर आएगा, लगभग यही चांस रहता है। तो साथियों कोशिश है फार्मासिस्ट भर्ती में 4,000 लोगों को की भलाई आपको दिख गई सरकार को, लेकिन जो बाकी के 25,000 है 30,000 है उनसे कोई लेना देना नहीं सरकार को। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये 30,000 आपको सबक सिखाएंगे, सरकार कान खोल के सुन ले, वक्त आ गया है, अभी वक्त पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जरूर 100% जीतेंगे साथियों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी भी हद तक किसी भी आंदोलन तक हमें जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन ये भर्ती तो लिखित परीक्षा से ही होगी। और पहले भी हमने डिसाइड करवाया था, जब बोनस अंक दे दिए तो संविदाकर्मी भाइयों को भी लाभ मिल गया। आप डायरेक्ट परमानेंट कीजिए संविदाकर्मियों को, आपको जो करना है जिस तरीके से फर्जीवाड़ा तो उसमें भी हम नहीं होने देंगे। और किसी इंटरव्यू लेके या किसी भी जरिए से जो हमने आपको बताए थे कुछ एक सुझाव, उसके जरिए से आप करना चाहे तो कर दें, लेकिन हमारे साथियों की जो पोस्ट है 1900 से 2000 वो तो 100% लिखित परीक्षा से होगी साथियों। इसके अलावा अब मैं आ जाता हूं आपके पास अगली भर्तियों के लिए, जो कैडर्स की मैंने आपको बताई थी सभी की। अब साथियों कुछ एक भर्तियां ऐसी हैं जिनसे, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की मैंने आपको बता दी सीईटी से ही होगी साथियों, 100% उसी से होगी। और पहले आपको गुमराह किया गया कि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टें हैं वो पदों पे जो भर्ती है वो पदों पे भर्ती थोड़े दिन बाद एग्जाम अभी सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा। कहां से हो जाएगा साथियों? आज तक कोई एजेंसी तय हुई नहीं हुई, क्योंकि मार्च तक तो टाइम ही नहीं था इसके पास, अधीनस्थ बोर्ड के पास, तो कराता कहां से? तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए और आंदोलन में शामिल करने के लिए और अपना डेमो सेट करने के लिए लोगों ने बुलाया, बाकी कोई लेना देना नहीं था। सच्चाई यही थी कि सीईटी में डाल दिया गया था हमें पहले से ही मामला पूरा, और सीईटी कराना समान पात्रता परीक्षा के लिए एक तरफ तो नेताजी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है और एक तरफ कह रहे हैं सीईटी से बाहर करो भर्ती को। कहना क्या चाहते हो भाई, करना क्या चाहते हो? हमें तो यही समझ में नहीं आया आज तक, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? एक तरफ 2013 एनएम जीएनएम की मांग उठाते हो, वो साथी लोग बेचारे बहुत पहले के हैं, लगे हुए हैं, उनको चलो जिस भी तरीके से किसी कैडर से सरकार जिस तरह से उनको लाभ दे दे, लेकिन ये चीज तो गलत है ना कि भाई लिखित परीक्षा का आप हटा के मेरिट से कर दो, ये गलत है। दोनों तरफ से सभी के साथ सरकार पॉजिटिविटी रखे तो पॉजिटिव रहेगी। अब जूनियर अकाउंटेंट में आप कह रहे हो इस तरह से तो गलत है। जूनियर अकाउंटेंट का अभी आपको पता है सीईटी का एग्जाम है, उसके बाद फरवरी और मार्च में मेन एग्जाम होने की संभावना है पूरी 100%। लास्ट अप्रैल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, और जल्द से जल्द रिजल्ट भी इसका जारी करवाएंगे आने वाले वक्त में, आप चिंता ना करें। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जैसे मैंने कहा वैसा ही हुआ। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में ही शुरू हो गए थे कुछ फर्जी बेरोजगार नेता, एक दो, उनकी राजनीति शुरू में ही शुरू हो गई थी। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में क्या हुआ साथियों? अब इन भर्तियों को क्यों लिया हम लोगों ने? मैं मेडिकल की भर्तियों के अलावा नहीं जाता था कभी भी, पर क्यों आने शुरू हुए? क्योंकि आप लोगों के सामने आंखें खोलनी जरूरी थी साथियों। आप लोगों को सभी को बेवकूफ बनाया जाता था। टेक्निकल भर्तियों के लिए कोई और संघर्ष कर रहा है, दीपेश चौधरी भाई और ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, नाम कोई और का ले जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है। तो अब वहां गए, उससे पहले ये भर्ती रिटर्न एग्जाम पे होनी थी, फिर उसमें बड़ी राजनीति हुई। पहली जो खबर लगी थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की पूरे राजस्थान में, वो मेरे नाम से पत्रिका में लगी थी और स्थायी भर्ती की लगी थी साथियों, अस्थायी भर्ती होनी थी। अचानक से उसमें क्या सरकार के रची कि अचानक से वो संविदा पे की गई, फिर उसको वापस से आंदोलन करवा के शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करवाया गया, जो भी हुआ, और उसके बाद उसके वो राजनीति हुई, फिर वापस स्थायी भर्ती कर दी गई। मतलब ये कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या प्रोपेगेंडा था क्या खेल था। तो साथियों इसमें फिर धीरे धीरे इस भर्ती की परीक्षा भी हुई, सारे काम हुए, लेकिन हमने हर इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई। जो इन्फॉर्मेशन आई वो गलत नहीं आई कभी भी, और जो पॉजिटिव आई, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के आंसर की के लिए मैंने आज या कल के लिए, आज से 5 दिन पहले बोल दिया था कि भाई अगले सोमवार मंगलवार तक जारी हो जाएगी, और वो ही हुआ साथियों। साथ ही 2 दिन पहले भी बोल दिया था और आप लोगों तक सारी चीजें पहुंच गई साथियों। इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर भर्ती वाले साथी हैं, उनके लिए प्रयास है कि पद बढ़े, लेकिन अभी परिणाम भी जारी होने की संभावना है। मंत्री जी ने बोला है कि भाई थोड़ा सा 1500 की सोच सकते हैं, 1800 पदों की, लेकिन
प्रयास है। हमने तो कहा 2000 तो कम से कम बढ़ाइए, 6000 की आपने घोषणा की थी, तो कुछ हद तक तो भंवर सिंह भाटी जी से भी बात हुई थी, भास्कर सावंत जी से भी बात हुई थी, उनसे सभी से बात हुई थी, लेकिन अभी तक ढंग से इस पे कोई क्लियर स्थिति नहीं आ पाई है। साथियों, उसके बाद जेएन भर्ती वाली भी विज्ञप्ति जारी कराने के लिए रमेश मीणा से आज मिले थे और आपने सारी चीजें फोटो वगैरह भी देख ली होगी। जेएन भर्ती के अंदर कुछ पद अभी बढ़ाने की बात हुई है, जल्द ही आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से 1200 तक पद आने की टोटल संभावना है। 560 पद हो गए थे पहले से और कुछ पद और जुड़ने की संभावना है। जल्द ही आपके लिए विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन कम से कम अभी 1.5 से 2 अभी माह और लगेंगे। साथियों आप सभी तक बात भी पहुंची होगी सीएचए आंदोलन, जिसमें अचानक से मेरे सभी साथियों को रात को 2 बजे उठा लिया गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं, हमने जो मांगे रखी, ये साथियों जैसे संविदा वाली जो मांग थी और बोनस अंक वाली, ये तो बेसिक मांगे हैं आप लोगों के लिए, जो मैंने आप लोगों के लिए रखी, और वो उसमें पॉजिटिविटी भी जाएगी 100%। ये तो हमने रख दी और ये काम वैसे भी हो जाएंगे। हम लोग प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा भी हो तो मैं डायरेक्ट मिलकर भी करवा लेता हूं। आपको पता है सीएमओ लेवल तक भी अच्छी पकड़ है और सब जगह पे अच्छी पकड़ है। हम लोग रोज मिलते रहते हैं, सीएस लेवल पे भी